ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ वाक़ई लोक भवन में महकमा बेसिक तालीम के कई कामों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने आज 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के 9 तामीर इमारत और दीगर डॉर्मेट्री का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने 43 वज़ीर आला मॉडल कंपोजिट स्कूलों और 66 वज़ीर आला कंपोजिट स्कूलों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा और स्टेशनरी खरीदने के लिए तलबा और तालिबात के सरपरस्तों के बैंक खातों में 1200 रुपये डीबीटी के तवस्सुत से ट्रांसफ़र किए गए। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के बेसिक स्कूलों में आज तालीम की हालत में बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। पहले स्कूलों में बुनियादी सहूलियात नहीं थीं, लेकिन हुकूमत की कोशिशों ने सबके ताउन से आज तस्वीर बदल दी है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि असातिज़ा और तलबा का तनासुब सही हो। उन्होंने ये भी कहा कि सभी स्कूल ऑपरेशन कायाकल्प से जुड़ चुके हैं। वज़ीर आला ने इनोवेशन की अहमियत पर भी रोशनी डालते हुए कहा, जितने भी विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, जितने परिषदीय विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें समर कैंप भी एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है, यानी यही नवाचार है। दिल्ली में 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण उसमें उपस्थित थे। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से उन विद्यालयों के जो पुराने पड़ चुके जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे, उन विद्यालयों के नव निर्माण के लिए, उनमें नवाचार के लिए, उनमें टेक्नोलॉजी का बेहतर समावेश करने के लिए जो कदम उठाए गए, उसके जो रिजल्ट आए हैं, कल उसका प्रेजेंटेशन भी हमने यूपी के माध्यम से वहां पे प्रस्तुत किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के वज़राए आला और नायब वज़राए आला का एक रोज़ा इजलास कल नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में साफ़ सफाई, सेहत खिदमत, नौजवान बालादस्ती, ज़राअत, तकनीकी जैसे खुसूसी शोबों में मजबूत तालमेल बनाने की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के महकमा सुशासन के जरिए मुनक़िद इस मीटिंग में सुशासन के मुद्दों पर बातचीत की गई। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस मीटिंग में 2 तजवीज़ पास की गई हैं, जिसमें पहली तजवीज़ ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक़ है और दूसरी तजवीज़ ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के हुकूमत के फैसले से मुतल्लिक़ है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मीटिंग में रियासत के खुसूसी स्कीम प्रोजेक्ट अलंकार की हुसूलियाबियों को पेश किया। मीटिंग में शामिल दीगर रियासतों के वज़राए आला ने इस प्रोजेक्ट की सताइश की। प्रोजेक्ट अलंकार रियासत के सरकारी स्कूलों में सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर बाद जिले के बाबा तामेश्वर धाम में दर्शन पूजन करेंगे। धाम के करीब मुनक़िद एक जलसे में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 1515 करोड़ के 528 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। आज सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का व्रत किया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज में पाक त्रिवेणी संगम में अकीदतमंदों ने आस्था की डुबकी लगाई और खुशहाली की दुआ की। खवातीन अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत की फेरी देती हैं। बनारस में भी आज नमामि गंगे ने बटुकों और खवातीन के साथ अखंड सौभाग्य की अलामत वट सावित्री के पाक मौके पर काशी के संकटा मंदिर में वट वृक्ष की आरती उतारी। रियासत के मगरिबी इजला में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। फर्रुखाबाद जिले में मौसम ने फिर करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिससे दर्जे हरारत में गिरावट आई है। फसलों को मामूली तौर पर नुकसान का अंदेशा है। पीलीभीत जिले में भी आज अलस सुबह शुरू हुई बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। इस बारिश से साठा धान, चारा और गन्ने की फसलों की आबपाशी हो जाने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। अमरोहा में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बदायूं में भी सुबह से मुतवस्सित से तेज बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने रियासत के मशरक़ी और मगरबी इजला के कुछ मकामात पर आइंदा 3 दिनों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने का कयास जाहिर किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।